जो सौरभ है इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी, और वो भी 15 टुकड़ों में चाकुओं से काटकर। अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये उस परिवार का हाल है कि जैसे ही उनकी माँ और उनकी सास को पता चला, सौरभ की माँ और सास को रोने बिलखने लगे, टूट गए। सिर्फ सास और माँ दोनों रोकर बिलख रहे थे, रोना उनका खत्म नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ डांस पार्टी चल रही थी, साहिल और मुस्कान दोनों वहां से कई किलोमीटर दूर नाच रहे थे, गा रहे थे, और एक पब में डांस का वीडियो जो सामने आया स्क्रीन पर है, टुकड़े चाकुओं से किए गए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाया और उसने अपने पति की हत्या कर दी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल के साथ उसने उसका बर्थडे मनाया, और ये हत्या के बाद की तस्वीरें जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे हैं, जरा देखिएगा। लेकिन साहिल और मुस्कान ने दिमाग बहुत लगाया, किस तरीके से एक ड्रम का सहारा लिया, 15 टुकड़े किए, शव को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या, पकड़े गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आरोपी की पत्नी, जो आरोपी पत्नी मुस्कान है, उसकी तस्वीरें हैं, और अब सलाखों के पीछे है और चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, इसे भी आप देख पा रहे हैं। और यहां पर साफ तौर पर जो आरोपी है वो उसके चेहरे को अगर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, और यही वो जिला कारागार मेरठ है जिसके अंदर ये लोग बंद हैं, और इसी जेल में वो पूरी तरीके से कैद हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनकी बेचैनी का जो कारण है वो क्या है, क्या इशारे करता है। सौरभ के मर्डर के आरोप में मुस्कान और साहिल जेल में हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने पर जो एक बार भी नहीं हिचके, जो साहिल मुस्कान मर्डर के बाद बेफिक्र होकर घूम रहे थे, वो अब जेल में बेचैन है। दोनों जेल के अंदर तड़प रहे हैं। दोनों की हालत ऐसी है कि काउंसलिंग करानी पड़ रही है दोनों की। मुस्कान जेल में 12 नंबर बैरक में है, साहिल को 18 नंबर में रखा गया है। दोनों ने मेरठ के जेलर किससे बैरक में साथ रहने की मांग की है कि हम साथ में रहेंगे। मुस्कान साहिल ने कहा कि हमें एक ही बैरक के रखा जाए या आसपास रखा जाए, लेकिन जेल मैनुअल का हवाला देकर उन्हें मना कर दिया गया, और जेल अधीक्षक ने बताया कि महिला और पुरुष बैरक अलग होता है, इसलिए आप लोग साथ नहीं आ सकते, इसलिए दोनों को किसी भी तरह साथ रखना यहां संभव नहीं है। साहिल और मुस्कान जेल में नशे की तड़प से भी बेचैन हैं। दोनों ना अच्छे से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल को नशे की आदत है। जेल में आने पर नशा नहीं मिला तो उनकी हालत बिगड़ने लगी। खबर यह है कि जेल में दोनों को बेचैनी, घबराहट और उनको दौरे पड़ रहे हैं। जेल प्रशासन तुरंत उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले गया और वहां उनका इलाज शुरू हो गया। जेल में मौजूद नशा मुक्ति केंद्र में दोनों को काउंसलिंग दी जा रही है ताकि वो नशे की जो लत है उससे बाहर निकले और मानसिक तौर पर ठीक हो पाए। दरअसल नशे के आदी लोगों से एकदम से नशा छूटता है तो उनका जो शारीरिक और जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सा जाता है। नशा ना मिलने पर भूख नहीं लगती, उन्हें नींद नहीं आती, और जेल में मुस्कान और साहिल के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, इसलिए दोनों का धीरे धीरे इलाज चल रहा है और उनकी काउंसलिंग हो रही है। और यह दावा किया जा रहा है कि दोनों को सामान्य होने में तकरीबन 10 दिन लग सकते हैं। नशे से उबरने के बाद मर्डर पर उनसे आगे की पूछताछ संभव है। उनसे पूछा जाएगा कि किस मकसद से उन्होंने ये सब कुछ किया। जेल अधीक्षक का जो बयान है यहां बहुत जरूरी है, जरा सुनिएगा कि जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा है वो क्या कह रहे हैं। देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अच्छा, वो जो शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। मिलने के लिए बेचैन है, जिसकी तस्वीरें, और जेल अधीक्षक ने कहा कि आप साथ नहीं रह सकते। लेकिन देखिए जरा, सौरभ को इसी ड्रम में रखा, उसके 15 टुकड़े को करके डाला गया, उसके ऊपर सीमेंट की चादर जमा दी गई ताकि किसी को पता ना चले। इसके बाद इसी होटल में मुस्कान और साहिल रुके थे, जिसकी तस्वीरें देख पा रहे हैं, और वहां का जो रजिस्टर है, जब आप एंट्री करते हैं तो आपका जो आईडी नंबर है वो भी रहता है, आपके नाम रहते हैं। तो कई सारे फुटेज, कई सारी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। लेकिन हत्या के बाद जो हनीमून वाला जो चैप्टर है उसकी तरफ हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको, और बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे किन रास्तों से ये आगे बढ़ते गए। हत्या के बाद हनीमून को जरा समझिए। मेरठ से शुरू करते हैं जहां पर सौरभ का मर्डर होता है। इसके बाद ये लोग शिमला चले जाते हैं, हनीमून ट्रिप पर चले जाते हैं। इसके बाद इनका काफिला बढ़ता है मनाली,
जहां पर साहिल का बर्थडे मनाया जाता है। इसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कसौल भी पहुंचते हैं और साहिल मुस्कान वहां पर होली खेलते हैं और लोगों को पता नहीं चलता कि इतना बड़ा कांड करके ये सामने आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किस मकसद से आखिर इन्होंने ऐसा कुकृत्य किया, किस मकसद से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। चलिए अब आपको बताते हैं। मेरठ के घंटाघर इलाके से मुस्कान ने एक ड्रम खरीदा। दुकानदार से कहा आटा रखने के लिए एक ड्रम चाहिए। नीले रंग का 200 लीटर का ड्रम 1100 रुपए में खरीदा। जो दुकानदार था सैफुद्दीन, उसको थोड़ा भी इल्म नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद क्या होता है यह हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्कान आम ग्राहकों की तरह बिल्कुल लग रही थी, बिल्कुल जैसे उनकी दुकानों पर आते हैं। मेरठ के शारदा रोड से मुस्कान ने चाकू खरीदे थे। सब्जी काटने के लिए यहां अच्छे चाकू मिलते हैं। मुस्कान ने चिकन काटने के लिए 2 बड़े बड़े चाकू खरीदे। 4 मार्च को मेरठ से हिमाचल के लिए टैक्सी इन्होंने बुक की। 13 दिन के लिए 44,000 रुपए में यह टैक्सी बुक हुई। जो टैक्सी का ड्राइवर है अब्बैर सिंह, उन्होंने खुद खुलासा किया और कहा कि शिमला, मनाली और कसौल में ये लोग घूमे। दोनों शुरू में टैक्सी में बातें नहीं करते थे, बाद में कैब, होटल में खूब मौज मस्ती की। मुस्कान ने साहिल के लिए उससे केक भी मंगवाया था। 19 मार्च को पता चला कि जिन्हें ये लेकर जा रहे थे, घुमा रहे थे, वो तो कातिल हैं और 15 साल में पहली बार किसी ऐसे शख्स के लिए उन्होंने टैक्सी चलाई। उस दिन से उनकी नींद हराम हो गई, परेशान हो गए। सौरभ के मर्डर के बाद मुस्कान, साहिल पहले शिमला पहुंचते हैं। शिमला के एक होटल में सुबह तकरीबन 8:30 बजे चेक इन करते हैं और होटल के रजिस्टर में दोनों का नाम और मेरठ का पता लिखा। इसी होटल में वो पति पत्नी के तौर पर 7 मार्च तक रुकते हैं। होटल के वेटर से मैनेजर तक किसी को कोई शक नहीं हुआ। वो आम सैलानियों की तरह हंस रहे थे, घूम रहे थे। रजिस्टर में लिखा भी है कि यहां से कसौल जा रहे हैं, यानी कि सारी प्लानिंग बताई। शिमला से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पर टैक्सी में पेट्रोल इन्होंने भरवाया और 2800 रुपए का पेट्रोल भरवाने का भी खुलासा होता है। मतलब कि मेरठ से शिमला, मनाली तक पूरे रूट के सबूत अब सामने आ गए हैं। चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। ये पूरा जो रूट मैप है, ये जो पूरा रूट मैप है, वो बताता है कि किस तरीके से जो इनकी प्लानिंग थी वो उन बातों से दूर थी। किसी को पता नहीं था कि ये क्या करके आए हैं।